दादी के मोबाइल हाथ में लेते ही कैमरा ऑन हो जाता है और दादी का फोटो क्लिक हो जाती है। तभी दादी गुस्से में बोलती है, अरे बाप रे, अरे दैया रे दैया, ये बुरी औरत कौन है? चल हट जा यहाँ से, चल भाग यहाँ से। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां सब लोग अपने अपने काम में मस्त थे। सुबह खेत, दोपहर में कुएं पर गपशप और रात को चौपाल। लेकिन एक दिन गांव में आया आधुनिक युग का मेहमान, स्मार्टफोन। अब देखिए इस मोबाइल ने कैसे मुर्गे और बंदर की दुनिया हिला दी। देखो देखो, मैंने नया मोबाइल लिया है। इसमें गाने भी चलते हैं, फोटो भी खींचती है और गेम भी है। और यहाँ बैठे बैठे कितनी भी दूर किसी को भी देख सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। अरे वाह मालू, ये तो जादू का डिब्बा है और हमने सुना है कि ये तो महंगा भी बहुत आता है। तुम कहाँ से ले आए इसे? अरे मालू भैया, जरा हमें भी तो दिखाओ। और वो इसमें सांप वाला गेम है कि नहीं, जो छोटे वाले मोबाइल में आता था? ये तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। सांप वाला गेम? अरे इसमें तो कैंडी क्रश है। इसमें छोटे मोटे गेम नहीं आते। अरे कैंडी क्रश, ये कौन सी मिठाई है? इसका तो नाम भी पहली बार ही सुना है। क्या शहर के शादी ब्याह में मिलती है? ये मिठाई। दूर से एक मुर्गा उन गांव वालों की बातें सुन रहा था। सबकी बातें सुनकर उसके मन में भी लालच आ जाता है और वो सोचता है, काश अगर ये डिब्बा मेरे पास आ जाए तो मैं तो पूरे गांव का राजा हूँ और सारे गांव वाले मेरे आगे पीछे घूमेंगे। वही दूर पेड़ पर से एक बंदर भी उन गांव वालों की बातें सुन रहा था और उस मोबाइल को देख रहा था। और वो गांव वाले उस बंदर की फोटो उस मोबाइल में खींच लेते हैं और बंदर उस फोटो को देख लेता है। तभी बंदर सोचता है, ओहो, ये कौन है? ये तो मेरी शक्ल का है और मैं तो यहाँ पेड़ पर हूँ। लगता है इन गांव वालों ने इस बंदर को इस डिब्बे में बंद करके रख रखा है। अरे भाई, इधर देखो, तुम पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ते? तुम्हें इन लोगों ने इस डिब्बे में कैसे बंद कर दिया? जल्दी से कूद कर मेरे पास आ जाओ। ओ हेलो भाई, क्या तुम मेरे रिश्तेदार हो? नहीं तो मेरी शक्ल क्यों चुरा रहे हो? अरे चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। अरे इस बंदर को तो देखो जरा, वो तो अपनी ही फोटो में फंस गया। क्या हंसते हो रे? एक तो तुमने मेरे भाई को इस डिब्बे में बंद करके रखा है और ऊपर से हंस रहे हो। रुको, अभी दिखाता हूं तुम्हें।
बंदर मोबाइल झपट लेता है और पेड़ पर भाग जाता है और मोबाइल में कोई सा भी बटन दबाने लगता है। कभी गाना बजाता है तो कभी उस गाने पर नाचने लगता है। पल पल दिल के पास। आह, कितना दर्द है मेरे दिल में। आज तो इस डिब्बे से मजा ही आ गया। बंदर तो हीरो बन गया। अरे इस बंदर को तो देखो। बंदर मोबाइल से खेलने लगता है। सारे गांव वाले उसे देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन मुर्गे को ये सब देखकर बंदर से जलन होने लगती है। उसको लगता है कि ऐसे तो गांव वाले मुझे पूछेंगे ही नहीं, सारे गांव वाले इस बंदर के पीछे लगे रहेंगे। तभी वो सोचता है अबे ये तमाशा सिर्फ मेरा है। चलो मैं भी कुछ करता हूँ, नहीं तो इस बंदर का पूरे गांव में राज हो जाएगा और मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। और उस पे अपनी चोंच से ठक ठक करता है। और जैसे ही वो चोंच से मोबाइल पर मारता है तो मोबाइल में क्लिक की आवाज आती है और मुर्गे की फोटो क्लिक हो जाती है। अपनी फोटो देखकर मुर्गा खुशी से नाचने लगता है और बोलता है, देखो देखो मेरी फोटो भी आ गई, देखो। मुझे तो ये डिब्बा चलाना भी आता है। ओहो, मैं तो कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। आज तो मजा ही आ गया। मुर्गे ने तो सेल्फी ले ली। मालू, जरा देखो तो, तुम्हारे इस डिब्बे ने आज तो गांव में कमाल ही कर दिया। भाई मालू, तुम तो गजब का डिब्बा लेकर आए हो। तभी मालू की दादी वहां आ जाती है और मालू से बोलती है, अरे बेटा, मुझे भी दिखाओ ये कैसा जादू है। ये जादू का डिब्बा तुम लाए कहाँ से हो? आज तो पूरे गांव में तुम्हारे इस डिब्बे की ही चर्चा है। जरा मैं भी तो देखूं ये जादुई डिब्बा। दादी के मोबाइल हाथ में लेते ही कैमरा ऑन हो जाता है और दादी का फोटो क्लिक हो जाती है। तभी दादी गुस्से में बोलती है, अरे बाप रे, अरे दैया रे दैया, ये बुरी औरत कौन है? चल हट जा यहाँ से, चल भाग यहाँ से।
दादी, वो आप ही हो। इस डिब्बे में आपकी फोटो आ गई है। मैं? अरे मैं तो अभी जवान हूँ, मैं इतनी बूढ़ी कहाँ से हो गई रे? ये जादुई डिब्बा तो झूठ बोल रहा है, मैं तो अभी भी जवान हूँ। तभी वहाँ एक गांव का बच्चा आता है और वो बच्चा बहुत शैतान था। वो दादी से मोबाइल अपने हाथ में लेने की जिद करता है और बोलता है, दादी मुझे भी मोबाइल दो, मैं कैंडी क्रश खेलूंगा। अरे दादी, आप तो बूढ़ी हो गई हो, अब आप क्या मोबाइल चलाओगी? चलो जल्दी से मोबाइल मुझे दे दो, मुझे कैंडी क्रश खेलना है, दो ना। अरे बेटा, ये तो मेरी चीज है, मत छीनो। अरे बेटा टिंकू, कैंडी तो हम भी खाते हैं, वो तो हमारे यहाँ हर दुकान पर मिलती है, तो वहां से ले लो ना। बूढ़ी दादी से मोबाइल मत छीनो। पर पहले ये तो बताओ, कैंडी तो हमारे गांव में मिलती है, पर ये क्रश किस बला का नाम है? क्या होता है ये क्रश? अरे तुम सब गांव के हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। बातों बातों में बच्चा दादी के हाथ से मोबाइल ले लेता है और उसके हाथ से बटन दब जाता है और गलती से कॉल लग जाता है पंडित जी को। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? पंडित जी, आप मुझे कैंडी खिलाओगे? क्या? मैं भजन सुनाता हूँ, कैंडी नहीं खिलाता। बच्चे के हाथ से मुर्गा मोबाइल ले लेता है और फिर मुर्गा भागता है और तेज भागता है। बंदर और सभी गांव वाले भी उसके पीछे भागने लगते हैं। कुछ दूर जाकर बंदर उसके सामने से आ जाता है। तब मुर्गा बंदर को गुस्से में देखता है और बोलता है, ये बंदर नाच रहा था, अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे नाचते हैं।
बार जोर जोर से चिल्लाकर बंदर को चिढ़ाता है और फिर अचानक से नाचते नाचते वो जमीन पर गिर जाता है। अरे अरे देखो, मुर्गा तो हीरो बन गया और नाचा तो ऐसा नाचा कि गिर ही गया। हीरो नहीं, जीरो। इससे अच्छा तो मैं ही नाचता हूँ। इसी बीच बंदर और मुर्गे में नोक-झोंक शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मोबाइल छीनने लगते हैं। मोबाइल मेरा है। नहीं, मोबाइल मेरा है। बंदर और मुर्गे की नोक-झोंक में मोबाइल तालाब में गिर जाता है। अरे बाप रे, मोबाइल तो पानी में डूब गया। मालू, तेरा इतना महंगा मोबाइल तो पानी में गिर गया। अब क्या होगा मालू? तेरा तो बहुत नुकसान हो गया रे। बेटा, मोबाइल भी वैसे ही है जैसे धन। सही उपयोग करोगे तो ज्ञान और सुविधा मिलेगी, लेकिन अगर दिखावे और झगड़े में लगाओगे तो सब नुकसान ही नुकसान होगा। देखो, बंदर और मुर्गे ने यही तो गलती की। सही कहा पंडित जी। साधन का उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। जैसे ही मोबाइल तालाब में गिरता है, मुर्गा वहां से भाग जाता है और बंदर भी दूर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। अरे भाई, वो फोटो वाला बंदर कहाँ गया? मुझे अभी भी दिख नहीं रहा। उसको डिब्बे से तो निकाल दो। देखो देखो, असली मजा तो मुर्गे और बंदर के तमाशे में आया, मोबाइल में नहीं।